मेरा नाम रंजय प्रकाश पासवान हुआ। मैं जूनियर साइंटिस्ट मत्स्य विभाग के मीठापुर रिसर्च सेंटर में हूँ और आज ये बिहार दिवस के अवसर पे हमारा मत्स्य विभाग की ओर से जो है फिशरीज डिपार्टमेंट का जो है स्टॉल लगाया गया है। तो इसमें हमारे विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हेतु तरह तरह के मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, जिससे हमारे बिहार के जो जितने भी बेरोजगार किसान बंधु हैं जो चाहते हैं कि हमारा मतलब कि जो है इस क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाएं और बेहतर हम अपना मतलब कि जो है भविष्य को तराशें, तो आप बेहिचक जो है फिशरीज के फील्ड में आप मतलब कि अपना किस्मत आजमा सकते हैं। जिनके पास भूमि है तो वो तालाब निर्माण करा करके अपना मत्स्य पालन कर सकते हैं, और जिनके पास कम भूमि है, ज़्यादा मतलब नहीं है, तो उन वैसे किसानों के लिए हमारे विभाग द्वारा बायोफ्लॉक और RAS सिस्टम, रिसर्कुलेटरी सिस्टम, एक्वाकल्चर सिस्टम, ये दो तरह की योजनाएं हैं जो चलाई जा रही सरकार के द्वारा, जो कम जगह में टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। टैंक बना करके फ्लॉक बैक्टीरिया के माध्यम से बायोफ्लॉक सिस्टम करके आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं। जैसे 10,000 लीटर का एक अगर टैंक बनाते हैं जो तारपोलिन सीट का बना होता है, जो रेक्टेंगुलर आपका शेप में होता है, और उसमें हम लोग जो है मछलियों को मुख्य रूप से जो है कोशिश ये की जाती है कि उनको जो है स्ट्रेस फ्री रखा जाए। इसके लिए उसमें एरेशन सिस्टम लगाया जाता है, एरेटर लगाया जाता है। साथ ही उनको जो है जितने उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीड जो है पर डे उसका फीडिंग रेशन रहता है और पर डे फीड उपलब्ध कराया जाता है। फीड जो वेस्ट जो होता है, फीड का मतलब कि वेस्टेज है या मछली का एक्सक्रीटा है, वो एक्सक्रीटा की वजह से पानी गंदा ना हो, पानी में अनवांटेड जो है हानिकारक जो है गैसेस न बने, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, या वो सब की वजह से जो हमारी मछलियों को स्ट्रेस ना हो। मछली मतलब कि एक्चुअल में ये सारी जो गैसेस हैं वो मछली के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं। तो उनको कैसे डिसॉल्व किया जाए, कैसे उनको मतलब कि हमारे उस कल्चर सिस्टम से ख़त्म किया जाए, उसके लिए उसमें बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है एज ए फ्लॉक। मतलब वो बैक्टीरिया जो हमारा उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, बैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे फिश के लिए मतलब फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। उनका कल्चर हम लोग पहले उसको कर लेते हैं। वो सिस्ट फॉर्म में होते हैं, उनको सिस्ट फॉर्म से एक्टिव मतलब कि मोड में लाने के लिए हम लोग कुछ उसका सिस्टम के जरिए उसमें मतलब बाहर में टैंक में डालने के पहले उसका जनरेट करते हैं। जब हमारा 2-4 दिन में 2 से 3 दिन में वो एक्चुअली जो है वो एक्टिव मोड में आ जाता है, और उसको हम लोग फिर जो है अपने जो बायोफ्लॉक टैंक है उसमें डालते हैं। वो डालने के बाद में क्या होता है कि जो हमारा जो भी मतलब कि पानी के अंदर में या टैंक में जो भी गंदगी है, उन गंदगियों को पे जा करके वो बैक्टीरिया उसमें जो है उसको खाती है, और खा करके उसके ऊपर में गुच्छा टाइप का फ्लॉक के रूप में वो जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और वो फ्लॉक हमारा मतलब कि वो मतलब कि जो है आपका मतलब एक तरह से कहा जाए कि नेचुरल फीड के रूप में मछली का मतलब हो जाता है, और मछली उसको खाना भी पसंद करती है। तो इससे हमारा जो है हमारा जो गंदगी जो है वो उसमें नहीं बन पाता है। ये कितने का सेटअप है सर? ये तो मतलब कि जस्ट हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस से बनाया गया है, लेकिन एक टैंक का कम से कम 10,000 लीटर या 15,000 लीटर का आपका कैपेसिटी का टैंक होगा, जिसमें कि आप मुख्य रूप से जो है वैसी मछलियों का इसमें मतलब कल्चर करेंगे जिसका कि मतलब कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे आप पंगेसियस वगैरह के लिए परफेक्ट होता है बायोफ्लॉक सिस्टम। उसके अलावा आप हो गया जो आप कोई हो गया, कोई मछली है, कोई मतलब आपका वैतनामी कोई हो गया या जो भी है, वो हाई वैल्यू हाई प्राइस फिशेस है, उनका भी कल्चर कर सकते हैं। तिलापिया का कल्चर कर सकते हैं, मांगुर का कर सकते हैं, सिंगी का कर सकते हैं। तो इन सब मछलियों का कल्चर करने के लिए बहुत अच्छा है। कितने से शुरुआत कर सकते हैं अगर कोई बेरोजगार आदमी है तो कम से कम जो है 2 टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 टैंक से आपको मतलब कि अगर स्टार्ट करेंगे तो एक टैंक पर मिनिमम उनको
50 से 60 हजार रुपए तक का, मतलब 1 लाख से शुरुआत कर एकदम कर सकते हैं। अगर तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगे, उसके बाद मछली वगैरह का कॉस्ट आएगा, मछली का कॉस्ट आएगा, उस पर फीड का कॉस्ट आएगा, प्लस जो बैक्टीरिया का मतलब कि वो बनाने का के लिए जो प्रोबायोटिक्स का कॉस्ट आएगा, प्लस उसके लिए जो आपका एरेशन देने के लिए ब्लोअर चलेगा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा। कितना कितना उत्पादन हो सकता है? आप ये मान के चलें कि अगर आप एक मछली 1 केजी का मछली बनाते हैं तो उसका 1 केजी की मछली बनाने में मैक्सिमम कॉस्ट 60 से 70 रुपया पड़ता है, और बाकी मार्केट के हिसाब से आप देख लें बिकता कितने हैं मार्केट में। मार्केट में अगर पंगेसियस की हम बात करते हैं तो चूंकि एक तरह से कहिए कि जैसे अभी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग का जो मतलब कि लोगों का बीच में ये चल रहा है, तो अगर हम बायोफ्लॉक सिस्टम से अगर मछली का पालन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से दृष्टिकोण से, कंज्यूमर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही अच्छा है। और मतलब कि 30 से 40% मार्जिन कर सकते हैं आराम से मछली दिखा सकते हैं क्या? हाँ, वैसे देख सकते हैं, हाथ में नहीं आएगा, हाथ में नहीं, वो दिक्कत होगा उसको निकालने में, अभी स्ट्रेस में भी है। ये कितने का है? ये पंगेसियस मछली है, ये इसको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस से यहाँ पे रखा गया है। और अगर जो कोई बिहार से पटना में विजिट करना चाहे तो आपका ऑफिस कहाँ पे है, जहाँ के आप हमारे जिला मत्स्य कार्यालय जो पटना में है, आप वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आप विशेष जानकारी के लिए वहाँ योजना के कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ, जो अगर कोई टेलीफोनिक चाहे तो आप कोई टेलीफोनिक चाहे तो ऐसे तो जिला मत्स्य कार्यालय के हमारे मतलब कि एफईओ से हैं, एफडीओ हैं, डीएफओ हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे चाहे तो हमारा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। आप एक बार नंबर बोल दीजिए प्लीज। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9279032358। मेरा नाम रंजय प्रकाश पासवान हुआ। मैं एज ए JFRO के पद पे फिश रिसर्च सेंटर मीठापुर में पदस्थापित हूं। तो दोस्तों, अगर जो मछली से जुड़े हुए, मछली उत्पाद से जुड़े हुए किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप सर को कॉल करें, जो आपको रेगुलर सपोर्ट करेंगे और आप मछली पालन से लाख से 1.5 लाख रुपए लगा के अपनी बेरोजगारी दूर कर। बिल्कुल। फिर से हाजिर होंगे एक नए रोजगार स्वरोजगार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।